ये प्यारी सी जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये 5 महीने पहले की है, जब ये दोनों लव मैरिज कर लेते हैं, क्योंकि ये लोग एक दूसरे से बेशुमार प्यार करते थे और आखिर में दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद मुस्कुरा रहे होते हैं, एक दूसरे के पास बैठे हुए होते हैं और तभी ये फोटो खींची जाती है। लेकिन शादी के महज 5 महीने के बाद जब जो लड़की थी वो 5 महीने की गर्भवती थी, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक था, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा होता है कि जो लड़का था वो अपनी नई नवेली मतलब एक पत्नी के जिसके महज 5 महीने हुए थे उसकी हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद जो लड़का था उसकी भी मौत हो जाती है। लेकिन आखिर 5 महीने के बाद ऐसा क्या हुआ, लव मैरिज के महज 5 महीने के बाद, कि उसने अपनी 5 महीने की गर्भवती पत्नी की हत्या कर दी, फिर उसकी भी मौत हो गई। जब पूरी कहानी आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी और सवाल और आपको ये भी जानने को मिलेगा कि आखिर लव मैरिज के बाद ऐसा क्या हो जाता है, क्या ऐसा कांड भी हो जाता है। तो चलते हैं और जो आज की घटना है उसको शुरुआत से जानते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की और वहीं का एक मुकारीपुर गांव है। और उसी गांव में 11 मई की सुबह सुबह होती है और वहीं पर रहने वाला जो तसव्वुर हैं, जिनकी 4 बेटियां हैं 2 बेटे हैं, उन्हीं के घर से उनकी सबसे छोटी बेटी सुमैया 11 मई की सुबह सुबह बाहर भागती हुई आती है, चीखती है कि जल्दी से आओ, जल्दी से आओ। गांव के लोग दौड़ते हुए जाते हैं और लड़की जो सुमैया थी वो अंदर लेकर पहुंचती है कि जल्दी से गेट तोड़ो, भाई अंदर झूल रहे हैं, मतलब पंखे पर झूल रहे हैं। ये जैसे ही गांव के लोग झांकते हैं तो जो भाई था उसका शादाब वो पंखे पर झूल रहा था, वहीं पर ज़मीन पर जो उसकी पत्नी थी जिसका नाम निखत निशा था वो पड़ी हुई थी, उसके मुंह से पानी सा निकल रहा था। फौरन आनन फानन में गेट को तोड़ा जाता है और उसी बीच जो मुकारीपुर थाना है पुलिस को सूचना दे दी जाती है कि ऐसे ऐसे हालत ख़राब है। और दोनों को जो शादाब था उसको उठाते हैं, क्योंकि वो तो झूल रहा था, झूलते झूलते वो टाइट हो चुका था। उसको जब देखते हैं तो उसकी तो सांस रुकी हुई थी। वहीं जो निखत निशा थी उसके मुंह से दूध जैसे झाग निकल रहे थे, उसको उठाते हैं, उसको हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं। मौके पर पुलिस भी पहुंच जाती है, शादाब को लेकर पहुंचते हैं हॉस्पिटल। लेकिन शादाब की मौत हो चुकी थी, निखत निशा की भी मौत हो चुकी थी। अब दोनों की मौत, हर कोई हैरान कि आखिर ऐसा क्या हुआ। पूरे गांव में खलबली मच जाती है, क्योंकि ये जो शादाब है और उसने 5 महीने पहले निखत निशा से अपनी मतलब ये प्रेमिका थी उससे लव मैरिज की थी और फिलहाल में ये निशा 5 महीने की गर्भवती भी थी। अब पुलिस के लिए सवाल था कि आखिर 11 मई को कमरे के अंदर क्या हुआ, दोनों की मौत कैसे हुई। अब परिवार से एक एक चीज़ से पुलिस मतलब पता करना शुरू करती है और जब पता करती है तो पुलिस को पता चलता है कि जो शादाब है ये यहीं गांव में रहता था। वहीं ये जो निखत निशा है ये गांव की रहने वाली और शादाब की निशा दूर की रिश्तेदार भी है और इन लोगों का रिश्ता बचपन में ही तय हो गया था। बचपन में रिश्ता तय होने के बाद जब ये थोड़े बड़े हुए तो ये लोग एक दूसरे से फ़ोन कॉल पर बातचीत करना शुरू कर देते हैं। वहीं ये जो निशा है ये मुंबई में रहती थी, क्योंकि इसके पिता पेंटों पर कलर वगैरह करते हैं, तो ये मुंबई में रहती थी, अपनी ज़िंदगी जी रही थी। लेकिन अब आकर दोनों में प्यार हो गया था। निखत निशा की उम्र लगभग 24 साल और जो ये शादाब था इसकी उम्र लगभग 26 साल थी। और 5 महीने पहले ही 25 नवंबर 2025 को इन दोनों का निकाह होता है। निकाह बड़ा सादा सिंपल था। उस टाइम पर दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि एक दूसरे से ये लोग बहुत टाइम से प्यार कर रहे थे, बचपन से ही इनके रिश्ते जुड़े हुए थे, बचपन से ही एक दूसरे को ये लोग देखते हुए आ रहे थे। अब सोच कर देखिए कि बचपन से प्यार हो किसी से तो उससे शादी होगी, कितनी खुशी होगी। तो दोनों की शादी होती है बड़ी खुशी के साथ। अभी तक बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और फिर उसके बाद होता ये है कि निशा प्रेग्नेंट हो जाती है। अब ये प्रेग्नेंट हो जाती है 5 महीने की, मतलब ये प्रेग्नेंट हो चुकी थी। वक्त ऐसा ही गुजर रहा था। वहीं परिवार के लोग बताते हैं कि 1 हफ्ते पहले ही दोनों में किसी की बात को लेकर लड़ाई चल रही थी, आपस में विवाद होता था, दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं करते थे और ऐसे ही सब कुछ चल रहा था। अब पुलिस को इतनी जानकारी मिलती है, फिर उसके बाद पुलिस निखत निशा का जो फ़ोन था उसको लेती है, फ़ोन को चेक करती है, तो पता ये चलता है कि 1 हफ्ते पहले की चैटिंग जब पड़ती है, जब निशा अपने घर पर चली गई थी तो व्हाट्सएप पर इन लोगों की बातचीत हो रही थी। व्हाट्सएप पर बात ये हो रही थी कि निशा ये बोल रही थी कि मैंने तुमसे शादी कर ली, मैं तो फंस गई, मैं मुंबई में रहती थी, आज़ाद थी, इधर उधर घूमती थी, कोई दिक्कत नहीं थी,
लोवर टी शर्ट मैं पहनती हूँ शुरू से ही, लेकिन तुमसे जब से मैंने शादी की है तब से तुम मुझे लोवर टी शर्ट पहनने की मना कर रहे हो, मुझे घर के अंदर कैद कर कर रखते हो, ना बाजार लेकर जाते हो, ना कोई कपड़े दिलाते हो, ना शॉपिंग करते हो, क्योंकि तुम तो बेरोज़गार हो, ना तुम कोई काम काज करते हो, तुम तो एकदम निठल्ले हो। अब ये बात जब वो शादाब से बोलती है तो शादाब ये बोलता है कि मैं काम ढूंढ लूँगा, चैटिंग में जो था कि मैं काम ढूंढ लूँगा, लेकिन तुम लोवर टी शर्ट नहीं पहन सकती, मेरे घर का ये माहौल नहीं है, गांव में लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं, तुम बम्बई में थी तो वहाँ का माहौल अलग था, लेकिन तुम्हें यहाँ पर मेरी तरह चलना पड़ेगा। और उसके बाद निशा बोलती है कि तुम्हारी जो विचारधारा है वो बहुत ज़्यादा पुरानी है, तुम बहुत पुराने हो, आज के दौर में बिल्कुल आज़ादी चल रही है, ये सब मतलब पहनावे को इतना ध्यान नहीं दिया जाता, और मैं ऐसे नहीं रह पाऊंगी तुम्हारे घर पर, मैं जैसे लोवर टी शर्ट पहनती हूँ वही पहनूंगी, और तुम कामचोर निकम्मे हो, तुम कोई कामकाज सेट करो, मेरे पापा बम्बई में रहकर काम करती हैं और उन्होंने मेरी शादी कर दी, इतना सब कर दिया, ये सब मतलब बहस चल रही थी। उसको ये लगता है कि शायद दोनों का विवाद हुआ और दोनों ने मतलब ऐसा कर लिया है गुस्से गर्मी में, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता ये चलता है क्या जो निकत निशा है उसने मतलब उल्टा सीधा कुछ भी नहीं खाया था, बल्कि उसकी गला दबाकर हत्या की गई थी। हर हत्या करने के बाद उसकी बॉडी को डाल दिया गया था। फिर पुलिस को समझ में आता है कि 11 मई को ये लोग कमरे में गए और सबसे पहले जब बहस हुई होगी तो बहस में ये शादाब निकत की हत्या कर देता है, और हत्या करने के बाद इसको एहसास हुआ होगा कि इसने ये क्या कर दिया। अब तो इसका कोई नहीं बचा, जिस लड़की से इसने लव मैरिज की थी वो मर गई, इसको पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, लोग तरह तरह की बातें पूछेंगी, अब इसके पास कोई रास्ता नहीं है, तो इसलिए वो भी झूला डालता है और वो भी झूल जाता है कि थोड़ा सा मतलब मैं भी झूल लेता हूँ। और उसके बाद फिर ये सुबह बहन देखती है, घटना का खुलासा होता है, लेकिन पूरे गांव में हर कोई हैरान है कि इतनी प्यारी जोड़ी कि गांव के लोग उसको देखकर बोल रहे थे कि किसी की नज़र न लग जाए, और नज़र लग गई, और एक पूरा अच्छी खासी मतलब ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी दोनों की। और शुरुआत होने से मतलब अच्छी शुरुआत होने से पहले ही और दोनों की कहानी ख़त्म हो गई, बच्चा दुनिया में आता, फिर उसके बाद आगे बढ़ते कोई ना कोई कामकाज सेट हो जाता। लेकिन इस घटना से आपको क्या सीखने को मिला? इस घटना से ये सीखने को मिला कि ये जो सब कुछ हुआ है ये सब कुछ बिल्कुल ठीक भी हो सकता था। वो ठीक ये हो सकता था कि अगर शादाब अपने परिवार को बताता, निशा अपने परिवार को बताती, तो बड़े बड़े लोग जब बातें समझाते हैं तो लोगों के समझ में आ जाती हैं। और दूसरी चीज़, अगर निशा लोवर टी शर्ट ये सोचकर मतलब लोवर टी शर्ट वो पहन रही थी वो कोई गलत नहीं था, लेकिन अगर वो ये सोचती कि उसका पति मना कर रहा है, चलो बंद कर देते हैं, कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल सही हूँ, फिर भी उसके लिए बंद कर देती हूँ, तो हो सकता है कि जो ये शादाब था वो इन चीज़ों को समझता, थोड़ा सा वो समझता, थोड़ा सा ये, और ऐसे कर कर गृहस्थी चलती और परिवार चलता। तो देखिए, रिश्ते बचाने के लिए थोड़ा बहुत झुकना पड़ता है, अगर कहीं पर आप ना झुकें, कहीं पर दूसरा ना झुके, तो ऐसा ही होता है। तो लव मैरिज अगर आप किसी से करने वाले हैं तो आप एक बात समझ लें, शादी से पहले सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक लगता है, लेकिन शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है। तो अगर आप किसी से लव मैरिज करने वाले हैं तो पक्का दिल कर लें, आपको सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, गरीबी अमीरी सब देखना पड़ेगा। फिर बाद में आप किसी को ताने ना मारें, बाद में ये ना बोलें कि मैं तो फंस गई, मैंने गलत कर लिया, और लड़का भी ये ना सोचे कि मैंने गलत लड़की से शादी कर ली। तो बहुत सोच समझकर एक दूसरे के साथ शादी करनी चाहिए, और अगर शादी हो चुकी है तो फिर थोड़ा सा समझौता करना चाहिए। समझौता करने में कोई इज्जत नहीं चली जाती, दो लोगों के बीच बात होती है, दो लोगों के बीच झुक जाना, उसमें कुछ नहीं होता, बस उसमें ये होता है कि रिश्ते बच जाते हैं। आप इस घटना पर क्या बोलेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।